हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट होगा एमपीएस 001 है जो राजनीतिक सिद्धांत। इसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। और ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में जो ये नोट्स अवेलेबल है, जिस भी मीडियम में आपको चाहिए इसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर से हमसे ले सकते हैं। तो देखिए, जो ये पीडीएफ है इसमें आपको 20 क्वेश्चन विद आंसर आपके पेपर में देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन बताएंगे, 20 में से आपके पेपर में ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने जो 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन और जिसके आने के चांस होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ लिए जाते हैं। आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में बन जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, जिस भी मीडियम में चाहिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग नोट्स लिए हैं, इंग्लिश मीडियम की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये हिंदी मीडियम का है तो देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है प्लस पीडीएफ में कौन से आंसर है, किस टाइप से आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन प्लस आंसर आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आपके पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चनों को घुमा के चेंज करके पूछा जाता है, जैसे कि ये दिखा है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है आपसे नागरिक समाज क्या समझते हैं, आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, नागरिक समाज का क्या महत्व है, इसके राज्य से संबंध की चर्चा कीजिए। तो आपको इसमें क्या पूछा है, जो इसके महत्व के बारे में, इसके जो राज्य से संबंध है। नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध पर टिप्पणी कीजिए। नागरिकता के विभिन्न मापदंडों या दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप से पेपर में घुमा के आएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं आंसर में आपका नागरिक समाज है, तो उसको अकॉर्डिंग ये है। उनकी विशेषता क्या है, तो ये इसकी विशेषता के पॉइंट है। इनके जो मुख्य दृष्टिकोण क्या है, तो इसके पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। फिर इनके जो संबंध क्या है इनके बीच में, तो ये राज्य और जो नागरिक समाज है उनके बीच में जो मुख्य संबंध है ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने लिखा है। तो इस टाइप से जो भी आपसे पेपर पे क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से आपको आंसर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख सकते हैं, नारीवाद के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसमें जो नारीवादी है उसके प्रकार बताने हैं। महिलावाद के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। विभिन्न महिलावाद पदों के बीच क्या सामान्य है। तो नारीवाद आए या महिलावाद आए, एक ही शब्द है गाइस, तो टेंशन नहीं लेना है कि अलग अलग है, एक ही है। ठीक है, तो आपको पता ही है, जैसे महिलाएं हो गए, स्त्री हो गई, नारी हो गई। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, फिर इनके जो पॉइंट में इनके आंसर पूछे गए तो वो आप क्वेश्चनों को साथ के साथ लिख लेना। इसके प्रकार पूछे गए तो ये प्रकार का पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता होंगे, जब आप आंसर कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन सबसे पहले पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चनों को लिख लेना। इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसके पॉइंट है, फिर ये निष्कर्ष। इस टाइप से एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। और हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है, जो कि 90% चांस है इन क्वेश्चनों के आने के। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने होते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पेपर से कुछ दिन पहले ही वीडियो देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको एक बार जरूर करना है। ठीक है, और ये ज़्यादा लॉन्ग भी जो कहते हैं पीडीएफ नहीं है आपके लिए। 55 पेज की पीडीएफ है, आप चाहे तो इसे 2 से 4 घंटे में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पेपर में आंसर आए, क्वेश्चन आए, तो आप बना के लिख भी सकते हैं। क्योंकि इग्नू की बुक क्या होती है, आपको 2-2 बुक दी जाती है, काफ़ी हैवी बुक होती है। उसमें ना ही क्वेश्चन पता होता है, ना ही आंसर, सिर्फ पैराग्राफ टाइप के होते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, तो जिससे आपकी स्टडी में टाइम भी बचेगा और आपकी स्टडी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ तथा स्वरूप को मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। तो इसमें क्या बताना है, जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि क्या पूछा है, महत्व विशेषता एक ही होती है और इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इसका स्वरूप क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले परिचय लिखना है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो ये आप उससे बता देंगे। फिर जो इसके जो कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत पर विभिन्न विचारकों के विचार क्या है, तो ये इनके राइटर के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है। ठीक है, अब इनकी जो विशेषता क्या है इनके सिद्धांत की, तो ये इसकी विशेषता के पॉइंट है।
फिर इसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, तो इसके ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये एक क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है गाइस। तो इस टाइप से आपको लिखना है और फिर इनके सिद्धांत के जो कार्य क्षेत्र क्या है, तो ये इसके पॉइंट है, तो आप ये देख सकते हैं इस टाइप से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि पीडीएफ में क्वेश्चन किस टाइप से है, पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा है। डेमो वीडियो के अकॉर्डिंग ये वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपलोड कर देंगे। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आपका, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसी में ये ऑप्शन वाली क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये देख सकते हैं इस टाइप से। तो पीडीएफ में आपको ये दिख ही रहा होगा कितने अच्छे पॉइंट में आंसर आपको लिखे हैं, जो कि आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, लोकतंत्र सिद्धांत में आकर्षण है, व्यवहार में मिथक है, इस कथन के आलोक में लोकतंत्र के गुण अवगुण की चर्चा कीजिए। इसमें देखो क्या बताना है कि जो लोकतंत्र की अवधारणा और प्रकार की चर्चा करनी है, जो लोकतंत्र का उद्भव विकास कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या है, उसकी महत्व क्या है, तो ये पॉइंट है, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को हल्का फुल्का चेंज किया गया, किसी में अर्थ पूछा गया तो किसी में महत्व तो किसी में प्रकार, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर परिचय लिखना है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसी का आंसर आपको देना है। फिर इसकी अवधारणा क्या है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, फिर इसके जो मुख्य सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति या महत्व क्या होते हैं, तो ये इसके पॉइंट है, ठीक है। या विशेषता पूछ ले, इसके दोष क्या है, तो इसके पॉइंट है, इसके प्रकार क्या है लोकतंत्र के, तो ये इसके पॉइंट है। फिर ये जो 20वीं सदी में इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, तो ये, ठीक है, इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, अधिकार के अर्थ और अधिकार के विभिन्न प्रकार और सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको क्या बताना है, जो अधिकार का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। तो ये अधिकार का अर्थ हो गया, अधिकार की परिभाषा हो गई, इस टाइप से इसका वर्गीकरण मतलब प्रकार हो गया। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो ये इसके प्रकार के आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कर्तव्य के विभिन्न प्रकार और अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझाइए। तो इसमें जो कर्तव्य और अधिकार के बीच में संबंध क्या है और उसके प्रकार क्या है, ये बताने आपको, ठीक है। कर्तव्य की परिभाषा अर्थ हो गया, उसके प्रकार हो गए कर्तव्य के, ठीक है, ये इसके पॉइंट है। फिर इन कर्तव्य और अधिकार में जो संबंध क्या है उसके ये पॉइंट है। तो इस टाइप से आंसर लिखना होता है। सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इन दोनों में जो इनके ऊपर टिप्पणी करनी होती है, संक्षिप्त टिप्पणी जानते हैं ना, उस टाइप से। तो क्या होते हैं, तो ये स्वतंत्रता की परिभाषा हो गई। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में ये हो गई, फिर नकारात्मक के बारे में आ जाएगा ये रहा। तो इस टाइप से आपको आंसर देने होंगे हर क्वेश्चन के, और इन दोनों में जो अंतर क्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर निष्कर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अधिकारों की प्रकृति और अर्थ पर चर्चा कीजिए। तो इनकी जो प्रकृति और अर्थ के बारे में आपको बताना है। अधिकार के प्रकृति को महत्व के अकॉर्डिंग भी समझा जा सकता है आपको। समानता तथा स्वतंत्रता के अंतर संपन्नों का प्रशिक्षण कीजिए। तो जो न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इन क्वेश्चनों का, ये देख सकते हैं इसका आंसर। फिर ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉस के न्याय के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी आपको जरूर करके जाने पेपर में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर है, तो आपको पीडीएफ में आंसर समझ में आ चुका है कि किस टाइप से पॉइंट में लिखे गए हैं, ठीक है गाइस। तो हम आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं इसमें ज़्यादातर, तो कि क्वेश्चन आपको पता हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखिए, गांधी जी द्वारा किए गए सच्चाई व अहिंसक के संदेश की समकालीन विश्व के मुद्दों से निपटने की एकमात्र आशा और प्रकाश से चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 13 है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह की अवधारणा पर विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिखाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, जो बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के मध्यम संबंध की चर्चा कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, रूढ़िवाद की मुख्य विशेषता या लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो उनकी जो विशेषता है क्या है उसके बारे में आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16।
इनकी विशेषताएं। राजनीतिक हिंसा के कारण का संक्षिप्त वर्णन करें। क्वेश्चन 17 है आपका। समानता के विभिन्न आयामों की वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। उदारवाद और नम उदारवाद क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। उदारवाद की अवधारणा की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषता की चर्चा कीजिए। तो उदारवाद क्या है, इसकी ये विशेषता के पॉइंट है। फिर नम उदारवाद क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी विशेषता क्या है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से 4 पॉइंट दिए जाएंगे, किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ये क्वेश्चन का ले सकते हैं। तो फाइनली गाइस, पूरी पीडीएफ में यही क्वेश्चन थे, जो कि 20 क्वेश्चन हमने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, और ये नोट्स आप स्टडी के लिए आपके लिए हेल्प करेगी। आपके 5 क्वेश्चन आराम से यहाँ से बन जाएंगे गाइस। पेपर में आपके 100 नंबर के पेपर के अकॉर्डिंग आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ नोट्स को परचेज करना है, हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। जिस भी मीडियम में आपको ये नोट्स चाहिए, हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपके बाकी के सब्जेक्ट कोड होते हैं, जैसे MPS 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जो भी सब्जेक्ट है, BA के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।